हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब के चैनल पर। और आज आप जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चनों को जो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। हम जो है बेसिक से शुरू करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है हम एक एक करने वाले हैं। तो टोटल जो है हमारे पास 10 से भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को जो है हम एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे। तब वीडियो को जो आखिर तक देखते रहिए, उस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है क्या कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² माइनस 6 के गुणनखंडों का अंतर क्या है। यानी कि ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि यह अपना द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। एक मूल हम मान लेते हैं x माइनस का अल्फा होगा, तो दूसरा मूल इसका x माइनस का बीटा होगा। यानी कि इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा यानी कि इसके दो गुणनखंड है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि दोनों गुणनखंडों का अंतर क्या होगा। यानी कि x माइनस अल्फा और इसका हम अंतर करेंगे x माइनस का बीटा। ये हमें अंतर जो है निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इस द्विघात समीकरण का जो है, यानी कि हम इस व्यंजक का द्विघात समीकरण नहीं है, ये अपना व्यंजक है, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस 1/x²। मैं -2 को जो है यहाँ पे रखता हूँ, -6 को जो है मैं -2 और -4 और -4 को मैं एक काम करता हूँ, 2 का स्क्वायर जो है मैं रख देता हूँ। ठीक बात है। ये वाला अपना क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर x माइनस 1/x इसका स्क्वायर अपना यह है और -2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि a प्लस का b और a माइनस का b अपने खुल जाएगा। यानी कि a² माइनस b² यानी कि a प्लस का b, यानी कि a हो जाएगा प्लस का b। एक फैक्टर एक गुणनखंड इसका ये हो गया, तो दूसरा गुणनखंड होगा x माइनस 1/x माइनस का 2। ये अपना जो है दूसरा फैक्टर हो गया, दूसरा गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गुणनखंडों का अंतर क्या है। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि पहला गुणनखंड यानी कि पहला फैक्टर, इसमें से हम घटा देंगे क्या, दूसरा फैक्टर x माइनस 1/x माइनस का 2। अब आप देखेंगे यहाँ x से x कट जाएगा, 1/x से 1/x कट जाएगा, तो 2 प्लस का 2 अपना क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 4। यानी कि इनके गुणनखंडों का जो अंतर आया वो अपना 4 आया। इसी तरह से आपसे जो है इनकी सम पूछी जा सकती है, यानी कि इन गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो इनका आप योग करेंगे तो देखना क्या बनेगा, 1/x 1/x माइनस 2/x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2 से अपना 2 कट जाएगा। इस तरह से गुणनखंडों का योग और अंतर पूछा जाता है। और ये बिल्कुल बेसिक से मैंने x माइनस अल्फा और y x माइनस बीटा ये सभी प्रकार के गुणनखंड करना मैंने पहले क्लास में द्विघात समीकरण में आपको बिल्कुल बेसिक से सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं। देखिए यही क्वेश्चन लो, आपकी किसके एग्जाम पूछा गया, आपकी NTPC नहीं NDA की एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये CDS जैसी एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन जो है बनता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 1/7 प्लस 5√2 जिसका एक मूल है। तो वह द्विघात समीकरण हमें पता लगाना है। तो अभी जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी क्या, कि यदि एक फैक्टर हमारा अपरिमेय हो, यानी कि क्या हो, इरेशनल, तो दूसरा मूल भी उसका इरेशनल होता है। देखिए इसको हम सबसे पहले इसका करेंगे क्या, हम परिमेयकरण। तो हम ऊपर नीचे जो है वो 7 माइनस 5√2 बटे 7 माइनस का 5√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगा अपना 7 माइनस का 5√2, नीचे हो जाएगा a प्लस का b और a माइनस का b। तो a² का मतलब 49 माइनस b² का मतलब 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 यानी कि
50, यानी कि अपना क्या बन जाएगा, यानी कि 49 माइनस का 50, नीचे क्या आ गया अपना माइनस, यानी कि एक फैक्टर क्या बन जाएगा अपना 5√2 और माइनस का 7, नीचे माइनस बचेगा तो मैं माइनस को इसे कर दूंगा तो -7 5√2, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण उसका एक मूल हमारे पास जो आ गया वो आ गया -7 और प्लस का 5√2। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल परिमेय हो तो उस द्विघात समीकरण का जो दूसरा मूल होगा वो होगा -7 माइनस का 5√2, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि एक मूल m प्लस का √n है तो दूसरा उसका मूल m माइनस का √n होगा। ये कब होता है, जब उस द्विघात समीकरण में जो है उसका एक मूल इरेशनल हो, यानी कि अपरिमेय हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अल्फा जो मूल है वो हमारा अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। एक मूल अल्फा आ गया तो दूसरा मूल देखना m माइनस होता है, यहाँ m का मान क्या है -7 है, प्लस का √5√2 अपना है। तो वह द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता है क्या, तो आप कहेंगे सर x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी दोनों मूलों का योगफल, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा, ये अपना द्विघात समीकरण होता है। तो आप इसमें रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपना -14 x प्लस अल्फा बीटा। तो -7 का स्क्वायर 49 होगा, -50, यानी कि क्या बन जाएगा अपना -1, क्योंकि a प्लस बी a माइनस का b। तो a की जगह अपना क्या है -7, यानी कि ये बन गया अपना a माइनस का b, ये बन गया अपना a प्लस का b। a स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस का 5 रूटों का स्क्वायर 50, तो -1, यानी कि द्विघात समीकरण जो है वो क्या निकल के आ गया, आप कहेंगे सर x² प्लस का 14x माइनस का 1 बराबर 0। अब जो मैं आपको एक चीज और समझा देना चाहता हूँ, क्या कि जैसे आपने यहाँ पे जो मूल निकाला ना 5√2 माइनस का 7, तो आप कहीं ऐसा मत कर देना कि इसका दूसरा रूट जो है वो 5√2 प्लस का 7 होगा, ये कभी नहीं होगा। ध्यान रखना इसकी जो फॉर्म होती है वो m प्लस का √n और m माइनस √n होती है। पहले m का मान वो होगा जो कि रेशनल हो, जैसे -7 मैंने पहले लिखा और प्लस फिर हमने 5√2 लिखा, तो यह इसका एक मूल है। तब इसका दूसरा मूल -7 और प्लस की जगह क्या आ गया -5√2 बना। इस तरह से जो आपको याद रखना, यदि आप यहाँ से निकाल देंगे 5√2 + 7 तो आपका उत्तर जो है गलत होगा। ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर आप तक पहुंचाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 24x माइनस का 19 बराबर 0 के गुणनखंडों का योग। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड क्या होते हैं, x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा, यानी कि इनका हमें योग पूछा है, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो इसका योग देखिए, दोनों को जोड़िए तो क्या बनेगा 2x माइनस अल्फा माइनस का बीटा, यानी कि 2x माइनस आप कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा अल्फा प्लस का बीटा, यानी कि वह इस द्विघात समीकरण जो है, किसी भी द्विघात समीकरण जो है इसके मूलों का जो यानी कि उसके गुणनखंड यानी कि उसके फैक्टर का सम होगा वो होगा 2x माइनस अल्फा प्लस का बीटा। तो आप समीकरण से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अल्फा मूलों का योग क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाई में a तो माइनस का 24 बाई में 4, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा अपना माइनस का 6, तो वो अपना यहाँ पे रख देंगे। तो 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा बना माइनस का 6, यानी कि क्या बन गया, आप कहेंगे सर 2x प्लस का 6, 2x प्लस का 6 जो कि हमारा उत्तर होगा। ये तो हो गया मूलों का योगफल पूछे, मूलों का अंतर पूछता तो क्या हो जाता, अपन इसी तरह से निकाल लेते हैं। ठीक बात है। इसी तरह से अभी हमने देखा था पहले वाला क्वेश्चन।
यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो अक्स माइनस अल्फा और अक्स माइनस बीटा उसके दो फैक्टर होंगे, और फैक्टर का सम मैंने अभी आपको बताया अक्स और अक्स 2x हो गया, माइनस कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है माइनस का b बाई में a माइनस 24/4 यानी कि -6। इस तरह से हमारा निकल गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्या कि अल्फा का मान ज्ञात करो जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का अल्फा तथा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा का एक मूल समान है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी जो एक किया था, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल समान है तो हम एक काम करते हैं उस मूल को ही मान लेते हैं वो है उस द्विघात समीकरण का मूल जो है ना वो के जो है वो दोनों का कॉमन मूल है। ठीक बात है, यानी कि अक्स माइनस के जो है अक्स माइनस का के जो है इन दोनों द्विघात समीकरणों का एक अपना फैक्टर होगा, एक अपना गुणनखंड होगा। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का दोनों का मूल यदि एक मूल समान है और उस मूल को यदि मैंने के मान लिया, यदि इस मूल या इस द्विघात समीकरण का मूल है तो जैसे इस के का मान मैं इन दोनों द्विघात समीकरण में रखूंगा तो वह सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि उसका मान जो है वो शून्य के बराबर बनना चाहिए। यानी कि क्योंकि तभी ना उसका मूल होगा, तो के बराबर अक्स की जगह आप क्या रखेंगे तो क्या बनेगा अपना देखना, के स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का अल्फा और बराबर 0, तभी इसको संतुष्ट करेगा। क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि के अपना मूल है तो उस मूल को द्विघात समीकरण में रखेंगे तो वह 0 के बराबर बन जाएगा। ठीक बात है। दूसरी समीकरण में आप रखेंगे तो क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस का 7k और प्लस का 2 अल्फा बराबर 0 बनेगा। ठीक बात है। जब दोनों समीकरणों का जो है वो RHS आप देख पा रहे हैं 0 के बराबर है तो हम LHS को भी जो 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि दोनों को बराबर कर देते हैं। के स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का अल्फा बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 7k और प्लस का 2 अल्फा। अब आप देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर अपना कट गया, ये 7k है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा अपना 2k बराबर क्या बनेगा अल्फा, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी तो आप कहेंगे सर अल्फा बाई 2, यानी कि k की वैल्यू जो है वो हमारी अल्फा बाई 2 निकल के आई। हमें तो अल्फा बताना है तो अल्फा बराबर तो अपना 2k है, लेकिन k की मान हम लाएंगे कहाँ से, तो k हम क्या करेंगे इस पहले वाले समीकरण में रख देंगे, यानी कि k बराबर जो है हमारा अल्फा बाई 2 आया। तो यही तो समीकरण था, के का मान इसमें रख दो, या फिर के यदि इसका एक के यदि एक मूल है तो के का मान क्या आ गया अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 आप भले ही सीधा इसमें रख दो, एक ही तो बात है। तो रखिए इस समीकरण में क्या बनेगा तो अपना क्या बन जाएगा अल्फा बाई 2 के का मान इसका स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा बाई 2 और प्लस का अल्फा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर बाई 4 बराबर हम इस तरफ ले जाएंगे तो 5 अल्फा बाई 2 और माइनस का अल्फा, दो आप जो है एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा अपना 5 अल्फा माइनस का 2 अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर बाई में 4, इस तरह बन गया अपना क्या अल्फा स्क्वायर बाई 4 बराबर 5 में से 2 गया 3 अल्फा बाई में 2, इधर से काटेंगे हम 2 अल्फा से अल्फा काटेंगे तो अल्फा बराबर 3 इंटू 2, यानी कि अल्फा का मान जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा 6। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का आप जो इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी जो लेते चलिए, अन्यथा वीडियो के आखिर में जो मैं सभी का स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से अवेलेबल करा सकता हूं ताकि आप अपने नोट्सों को अच्छे से डिजाइन कर पाएं। यानी कि अल्फा यदि किसी एक मूल जो यानी कि दो द्विघात समीकरणों का एक मूल के यदि कॉमन हम ले लेते हैं तो x माइनस के उसका फैक्टर होगा, यानी कि उस द्विघात समीकरण में यदि जब हम अल्फा यानी कि के जो भी अपना उसका मूल होगा
के, यदि उस के को यदि हम उस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो उसका मान जो है हमेशा क्या बनेगा, आप कहेंगे 0। तो दोनों ही समीकरण 0 के बराबर हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो दोनों को हम LHS बराबर कर देंगे। यहाँ से के का मान आया तो के का मान जैसे यहाँ पे रख दो, या फिर अक्स की जगह भी तो आप α/2 रख सकते हो, क्योंकि के ही इसी का रूट है और के का मान α/2 है। तो चलिए आज का ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी CDS के एग्जाम में पूछा गया है। यदि समीकरण a b माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस का सी ए माइनस बी बराबर 0 के मूल जो है वो बराबर है, यानी कि यदि इसके मूल बराबर है, यानी कि जैसे एक मूल अपना एल्फ आएगा ना तो दूसरा मूल एल्फ आएगा, जैसे एक मूल यदि एक आया तो दूसरा मूल भी एक आएगा, यानी कि दोनों मूल अपने बराबर हैं, यानी कि समान हैं। तो निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि इस तरह से जो हमारे यहाँ पे बनेंगे कंडीशन क्या है, जैसे 2AC बराबर बताइए AB प्लस का BC, इस तरह से हमारे 4 ऑप्शन करके डिजाइन देंगे। जैसे लिख देगा A² बराबर B² प्लस का C², A² बराबर B² माइनस का C², इस तरह से हमें 4 ऑप्शन वो देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि यदि एक अपना द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हो, तथा उस द्विघात समीकरण में a प्लस का b प्लस का c बराबर यदि 0 हो जाए, ध्यान से देखना, a x² का कोफिशिएंट b x का कोफिशिएंट c कांस्टेंट, इन तीनों का यदि हम योग करें और वो यदि 0 के बराबर हो जाए तो उस द्विघात समीकरण का एक मूल हमेशा हमेशा ही एक होना ही पड़ेगा, यानी कि उसका एक मूल जो है वो अपना क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या a प्लस का b प्लस c कहीं 0 तो नहीं बन पा रहा है इसमें, तो आप देखेंगे इसको, आप देखेंगे a प्लस का b प्लस का c, तो a को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ab माइनस का ac, a प्लस का b, खोलिए क्या बनेगा अपना BC माइनस का AB प्लस, इसको आप खोलिए तो क्या बनेगा CA माइनस CB। क्या ये 0 बन रहा है तो आप कहेंगे CB से CB कट गया, माइनस AB से प्लस AB कट गया, माइनस AC से प्लस का AC कट गया, यानी कि A प्लस B प्लस का C बराबर अपना 1, यानी कि 0 जो है ये बन गया, यानी कि इस द्विघात समीकरण जो है इसका एक मूल तो 1 होगा ही होगा, यानी कि एक मूल अपना 1 हो गया। और क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि इसके मूल बराबर हैं, तो एक मूल 1 है तो दूसरा मूल भी तो 1 होगा, मूल बराबर हैं तो दोनों मूल समान ही हो गए। हमें पता चल गया कि एक मूल तो 1 इसका होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। और ये बेसिक क्लास जो पहली वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा है, उस वीडियो क्लास को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो एक मूल यदि 1 है तो दूसरा मूल अपना 1 होगा। अब देखिए आपको पता होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और दोनों मूलों का गुणनफल जो है वो सी बाई में ए होता है। तो देखिए दोनों मूलों का गुणनफल कीजिए तो आप 1 इंटू 1, एक मूल भी 1 है दूसरा भी 1 है, तो दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई में ए। तो सी का मान क्या है अपना सी, ए माइनस का बी, सी क्या होता है अपना कांस्टेंट टर्म, ए होता है अपना x² का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू ए बी माइनस का सी। तो क्या बन जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो ए बी माइनस का ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल फाइंड ए सी माइनस का सी बी। तो आप इस वाले को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2AC बराबर ए बी प्लस का बी सी। ये अपना रिलेशन जो फाइंड आउट होके अपना आ जाएगा, इनकी 2AC बराबर ए बी प्लस का बी सी अपना बनेगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यदि हो जाता है, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। सिंपली आप देख लेंगे ए बी बन रहा है तो क्या कहीं माइनस ए बी बन रहा है, तो ये देखना बी ए बी माइनस ए बी बन रहा है, यहाँ पे बी सी प्लस बन रहा है, सी बी माइनस सी बी बन रहा है, यानी कि इसे हमें तुरंत पता लगा लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जैसे ही बने तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि उस द्विघात समीकरण का
एक मूल एक है और क्वेश्चन में दे रखा है कि मूल बराबर है, तो दूसरा मूल भी अपना एक ही होगा। तो दोनों मूलों का गुणनफल सी बाई में ए होगा, तो अपना यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है क्या कि यदि ए बी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0 तथा जी डी द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो ए माइनस जी और ए माइनस डी क्या होगा। देखिए ए और बी जो है वो इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, जबकि जी और डी जो है इस द्विघात समीकरण के मूल। हमें चाहिए ए माइनस जी और ए माइनस का डी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखिए ए और बी इस समीकरण की द्विघात के मूल हैं, तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा। आप कहेंगे सर ए प्लस का बी बराबर माइनस का बी बाई में ए यानी कि पी। दोनों का गुणनफल ए बी क्या होगा सी बाई में ए यानी कि क्यू। इसका देखिए जी और डी क्या होगा, तो जी प्लस का डी क्या होगा माइनस बी बाई में ए यानी कि माइनस का पी। जी डी अपना क्या होगा, दोनों मूलों का गुणनफल वो होगा सी बाई में ए यानी कि अपना माइनस का आर। ये अपना दोनों संबंध जो है अपना निकल के आ गया। अब आप देखिए कि हमें चाहिए इसका मान a माइनस जी ए माइनस डी। तो इसको खोलिए कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपना ए स्क्वायर माइनस ए डी और माइनस जी ए। तो हम माइनस ए जो है इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना जी प्लस का डी और प्लस का जी डी। इसको हम खोल दें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस का ए। अब आप देखेंगे तो जी प्लस का डी क्या हो गया, जी प्लस का डी माइनस का पी हमारे पास आ गया और प्लस का जी डी का मतलब माइनस का आर, यानी कि ये अपनी क्या बन गई। तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस का ए पी और माइनस का आर, ये बन गया अपना। तो अब आप देखिए हमारे पास सारी वैल्यू है, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस ए पी ये अपना नहीं पता चल रहा है। ठीक बात है। तो हम एक काम करते हैं, यदि ये ए और बी इस द्विघात समीकरण के मूल है, तो ए को मैं जैसे ही इसमें रखूंगा संतुष्ट होना चाहिए, बी को इसमें रखूंगा संतुष्ट होना चाहिए। तो इस ए को जो है मैं इस द्विघात समीकरण में रखता हूँ, तो देखना एक्स स्क्वायर यानी कि अपना क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी, एक्स की जगह हम रख रहे हैं ए और प्लस का क्यू बराबर हो गया 0। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस का ए पी जो है वो ए स्क्वायर प्लस का ए पी यानी कि पी ए भी ले सकते हैं। ए पी बराबर क्या है माइनस का क्यू, यानी कि इसकी वैल्यू होगी माइनस का क्यू, इसकी वैल्यू माइनस आर। तो माइनस लघुत्तम लेंगे तो क्यू प्लस का आर, और ये अपना ऑप्शन में लिखा गया था। यानी कि हमें यहाँ से जो है ऑप्शन से अकॉर्डिंग चलना है कि ऑप्शन में क्या हमें लिखा गया है, यानी कि ये वाला मान जो अपने ऑप्शन में मिलेगा माइनस का क्यू प्लस का आर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ऐसा है क्या कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का जोड़ उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है, तो निम्न में से अपना सही है। यानी कि यदि अल्फा और बीटा इस दो द्विघात समीकरण है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि मूलों का जोड़ यानी कि अल्फा प्लस का बीटा है वो क्या दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों के वर्गों का जोड़ यानी कि 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, तो वर्गों के बराबर है, तो निम्न में से क्या सही है, वही हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, यानी कि ये अपना एक द्विघात समीकरण है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके मूलों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी बाई में ए, और अल्फा बीटा जो है वो हो जाएगा अपना सी बाई में ए। ठीक बात है। अब अल्फा प्लस बीटा हम यही हमें दे रखा, तो अल्फा प्लस बीटा अपना क्या बन गया माइनस का बी बाई में ए। आगे चलेंगे तो 1 में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा ये हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा अपना अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हम कर देते हैं। ये आपको आना चाहिए अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक बात है। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा माइनस का बी बाई में ए बराबर अल्फा प्लस का बीटा वही माइनस बी बाई में ए यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर,
और माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी कि सी बाई में ए, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा यानी कि सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे ऊपर ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो क्या बन, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी, और नीचे अपना बच जाएगा सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपना कट जाएगा बराबर अपना माइनस बी बाई में ए। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का बी बाई में ए बराबर बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर सी। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 2a स्क्वायर सी बराबर ए बी स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो बी सी स्क्वायर, और यही जो है हमारे ऑप्शन में आपको नज़र आएगा। यानी कि सबसे पहले हमें बेसिक लगा देना है और उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक बात है, तो आप ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलेंगे, और यह क्वेश्चन भी आपकी CDS के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है कि यदि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान होते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होगा। तो बी स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस का k का होल स्क्वायर माइनस का 4a अपना क्या हो गया 1 एंड c अपना क्या हो गया k स्क्वायर बराबर अपना क्या हो जाएगा 0। इसको आप खोलिए 2 1 प्लस का k का स्क्वायर बराबर लेके चली जाएगी इसको, तो क्या बनेगा 4k स्क्वायर, 2 से हम काटेंगे तो क्या बनेगा 2 यानी कि 1 प्लस का k स्क्वायर प्लस का 2k बराबर में 2k स्क्वायर। अब या तो आप इसको पूरा सोल्व कीजिए या फिर ऑप्शन से आप ट्राई कर लेंगे, यानी कि k स्क्वायर को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा अपना, नहीं आप ये इस वाली फॉर्म को ना लिखे, जो यह वाली फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है ना 1 प्लस k का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 से हम काटेंगे तो 2k स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ इसका रूट ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 1 प्लस का k बराबर में √2 और k। तो अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल पाएंगे तो 1 बराबर जो है यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा √2 माइनस का 1, और तो k बराबर अपना क्या बन जाएगा 1 अपॉन में √2 माइनस 1, ऊपर नीचे जो है या तो आप कर दें या फिर आपको ऑप्शन में ऐसा ही मिल जाएगा √2 प्लस का 1। तो k बराबर क्या बन जाएगा √2 प्लस का 1 और 2 नीचे a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर 1 यानी कि √2 प्लस का 1 जो इसका मान अपना बन जाएगा। कब, जब द्विघात समीकरण के मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाली कंडीशन हम लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास लिखा गया है क्या कि यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस का qx प्लस r बराबर 0 के मूलों में से एक मूल दूसरे का 3 गुना है, यानी कि यदि एक मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल जो है अपना 3 गुना यानी कि 3 अल्फा होगा, ठीक बात है। तो निम्न में से सही है, सही होने का वही 4 ऑप्शन आएंगे अपने, और क्या सही होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो दोनों मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस का बीटा यानी कि अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी कि 4 अल्फा बराबर माइनस का क्यू अपॉन में पी, ठीक बात है। दोनों का गुणनफल यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा सी बाई में ए यानी कि आर अपॉन में पी, ये अपना बन गया। यानी कि 4 अल्फा का मान जो है अपने यह हो गया, तो यहाँ से अल्फा अपना क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का क्यू अपॉन में 4p। अब हमारे पास अल्फा का मान है 3 अल्फा स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं 3 अल्फा स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो क्यू अपॉन में 4p इसका अपना क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर आर अपॉन पी, यानी कि हमें तो पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड आउट करना। ऑप्शनों को आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पी क्यू आर में जो रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक बात है। तो आप देखेंगे पी क्यू आर में लेना है, तो अल्फा का मान हम माइनस का क्यू अपॉन में 4p निकाल पा रहे हैं, तो इसको हम इस समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में हम रख देंगे तो क्या बन जाएगा 3, यहाँ पे बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा आर अपॉन में अपना पी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आप क्या बन जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और नीचे 1 पी से 1 पी कट जाएगा बराबर 16 पी और आर, यानी कि ये अपना निकल के आ जाएगा और यही अपना ऑप्शन में रहेगा। यानी कि जैसे ही आप बेसिक प्रॉपर्टी लगाते हैं दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस का क्यू अपॉन में पी और दोनों का गुणनफल 3 अल्फा स्क्वायर आर अपॉन में, तो उसके बाद जो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि आपको ऑप्शन में कहाँ तक
पहुंचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद हम जो है द्विघात समीकरण के और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एक बड़े से वीडियो में देखने को मिलेंगे। हम एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 3 से 4 घंटे का वो वीडियो होगा, उसको आप अवश्य देखना हो, थोड़ा उसमें समय जरूर लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एम एन है, इस तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिस है, यानी कि उस वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल ये हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। तो एल्फा प्लस बीटा ये दो मूल है, इन दोनों मूलों का योग होगा। तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे में एम, एक मूल ये हो गया अपना, प्लस का एन स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे में एन, ये क्या हो गया। और एम एन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, यह बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस का 1 अपोन में एम, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 अपोन में एन। ठीक बात है, ये अपना निकल जाएगा। तो ये देखिए यदि m और n यदि इस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो दोनों मूलों का योगफल मुझे बताइए m प्लस का n क्या इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होगा। क्या आप कहेंगे बिल्कुल। दोनों मूलों को प्रोडक्ट्स यानी कि रूट ऑफ प्रोडक्ट्स m n इज इक्वल्स टू शुड बी c बाई में a, यानी कि c बटे m होना चाहिए। ठीक बात है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ से अपन देखेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, अपना m और n जो है अपने मूल जो हमें दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे m यह वाला मूल दे रखा है, एक दे रखा है एम स्क्वायर प्लस 1 अपोन में m, और दूसरा मूल दे रखा है अपना क्या, एन स्क्वायर प्लस का 1 अपोन में n। तो m से आप डिवाइड कीजिए तो क्या बनेगा, m प्लस का 1 अपोन में m, एक मूल ये हो गया, n से डिवाइड करेंगे तो n प्लस का 1 अपोन में n, एक मूल अपना ये हो गया। इन दोनों मूलों का योगफल हमें चाहिए तो क्या बन जाएगा अपना m प्लस का n प्लस का 1 अपोन में m प्लस 1 अपोन में n। ठीक बात है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो m प्लस का n हो गया अपना क्या, माइनस का b बाई में a, प्लस यहाँ m n अपन एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा m प्लस का n माइनस का b, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, माइनस का b बाई में a प्लस का m प्लस n क्या होता है, माइनस b बाई में m n हो गया, c बाई में a से कट गया, और माइनस b बाई में तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 bb अपोन में a। तो ये अपना द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया m प्लस n, m n इन दोनों का मल्टीपल हमें निकालना है, यानी कि एक मूल अपना ये है m प्लस का 1 अपोन में m, और दूसरा मूल अपना ये हो गया n प्लस का 1 अपोन में n। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले m n लिख देंगे प्लस m अपोन में n प्लस का n अपोन में m प्लस का 1 अपोन में m n। अब देखिए m n का मान क्या है अपना, c बाई में a रख देंगे, यहाँ से हम m n लघुत्तम लेंगे तो n आएगा, तो ये अपना बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। ठीक बात है, यहाँ m n क्या बन जाएगा, c बाई में a। तो अब देखिए m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर क्या रख सकते हैं हम, m प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn आएगा तो उसको हम घटा देंगे माइनस 2mn। यहाँ m प्लस n की वैल्यू अपनी माइनस b बाई में हो गया, mn का मान क्या हो गया, c बाई में। यदि आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको मुझे इसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में लगाना है, यानी कि इस द्विघात समीकरण जो क्या होगा मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, आप अपनी देख लेना। मुझे वैसे भी पता है आप में से बहुत सारे लोग जो नहीं करेंगे, बहुत से क्या रहे, लगभग 99% लोग इस वीडियो को जो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि तभी तो मैं ज़बरदस्त क्वेश्चन एक हमेशा दूसरे तीसरे चौथे जैसे जैसे पार्ट मेरे वीडियोस के आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है और अच्छे से लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आखिर तक जो बच्चा नहीं देख पाएगा तो उसको वो कंटेंट नहीं मिलना चाहिए जो कि उस बंदे को मिलना चाहिए जो आखिर तक बेचारा मेहनत कर रहा है, यानी कि वीडियो को देख रहा है। तभी ना बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मैं आखिर में जो आपको करवाता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। अब आप जो है इनका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। 10, 9,
पहले हमने इस वीडियो में बेसिक किया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिर क्वेश्चन किए और 9 से 10 और 9 से 10 क्वेश्चन, ही 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया। अब अपना एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे कंबाइन क्वेश्चन होंगे जो अभी आपके हाल ही में जो भी एग्ज़ाम्स होंगी उनके बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है आप तक जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कि ये जो अपना एक द्विघात समीकरण जो कि एसएससी बैंकिंग के लेवल के हिसाब से मैंने कंप्लीट किया है। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन मेरे अभी और बचे हैं द्विघात समीकरण से, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, वो जो कि सभी सीडीएस या बैंक के एग्जाम से मैंने लिया है, तो उनको भी मैं किसी एक बड़े वीडियो में कवर करूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।